नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में जो ये तर्जनी की उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर का माउंट। और ये देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति इन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, कहीं ना कहीं ये शनि की तरफ देख रहे हैं और बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, जबकि आचार्य शुक्राचार्य यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में है और आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये वाला भाग आपका जो है इस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये वाला भाग इस तरफ झुकता है और यहाँ पे धीरे से कोई इस प्रकार से रेखा आके और हृदय की रेखा में समाहित हो जाती है और साथ में आपका जो ये यूरिन रेखा है, इसको हल्की सी कोई रेखा काट देती है। तो जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो पारिवारिक समस्याएं पैदा करता है, परिवार को लेके या तो चिंताएं बनाता है या पारिवारिक समस्याएं पैदा करता है। इस चीज़ को साफ तरह से दिखाता है। दूसरी बात, जब मंगल से कोई रेखा आके हृदय रेखा में समाहित होती है और यूरिन रेखा को कोई रेखा काटती है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, उस सुख को पाने में व्यक्ति वंचित रहता है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। और जब यूरिन रेखा को काटता है तो कहीं ना कहीं जो है विचारों में मतभेदता आ जाती है लाइफ पार्टनर के साथ, और तलाक तक नौबत आ जाती है। लेकिन तलाक नहीं हो पाता, चीज़ें फंसी रहती है। न तो व्यक्ति दूसरी शादी कर पाता है, न उस शादी में कोई व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। मानी चीज़ें फंस सी जाती हैं और व्यक्ति के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक सुंदर सा उपाय मैं आपको दूंगा, उस उपाय का आप विधिवत तरीके से करिएगा। निश्चित रूप से जो है बहुत जल्दी आपको इसका फल मिलेगा और आपको जो है जीवन में तरक्की के साथ साथ इसके सुखों का भोग भी बराबर मिलेगा। देखिएगा, दूसरी बात, ये जो देवताओं की गुरु बृहस्पति हैं ना, इनको कुंडली में, जन्म पत्री में या हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है उसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो आपका ज्ञान हो, अगर बृहस्पति इस तरह से साधारण भाव में आ जाए और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन आप पूर्ण रूप से उस नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, उसका नॉलेज का फ़ायदा कोई और उठा लेगा। दूसरी बात, जैसे आपका विवाह है, विवाह पहले तो होने में बहुत देरी हो जाएगी, विवाह नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे में किसी का विवाह हो भी जाता है तो उस विवाह का जो सुख है वो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। संतान हो, संतान का सुख मिलना बहुत कठिन हो जाता है अगर बृहस्पति इस प्रकार से है। अगर संतान हो भी गई तो वो उस तरह से आपको सुख देने वाली नहीं होगी, उसकी तरफ से सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, पहले तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो विवाद में फंस जाती है, कहीं ना कहीं वो ऐसी फंस जाती है कि उलझन आ जाती है। और धन हो, धन आपके पास बहुत सारा होगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा धन होगा, लोगों का परिवार पल रहा होगा, लेकिन आपके लिए एक एक रुपये जुटा पाना मुश्किल होगा, सेविंग नहीं कर पाएंगे। जो खुलकर जीवन जीना चाहिए था चकाचौंध तरीके से, वो नहीं हो पाता है। ऐसे सभी प्रकार की जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए,
इन बृहस्पति के कमजोर होने से उनका जो लाभ है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, बृहस्पति आपके जो है यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और ये आपके अंदर भी वर्तमान में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुपन रहेगा आपके अंदर, परोपकार की भावना निरंतर रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब इससे डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, अपनी जीवन लाइफ स्टाइल बदलने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और आने वाले समय में बृहस्पति का सुंदर उपाय करने के बाद बहुत सुंदर फायदा आपको जीवन में मिलेगा। इस प्रकार की जो है आपकी बृहस्पति यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जो ये अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, जीवन में आकर्षण है, वासना है, प्रेम है, इसके महत्व को ये दिखाता है। ये सुंदर रूप से विकसित अवस्था में है, ये विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है, सुंदर रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। हर कार्य को आप औरों की बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं। हालांकि थोड़ा दयालुपन आपके अंदर है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व है, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देखिएगा, ये बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं। इसका मतलब है कि आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी हो भी बहुत अच्छी होगी। अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहना, ये जरूर रहेगा। और साथ साथ में अगर आप देखें, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी दिखाई देती हुई नजर आ रही, बहुत सुंदर। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत सुंदर है और पर्वत भी बहुत अच्छा है। लेकिन देखिएगा, जब बृहस्पति बहुत साधारण होते हैं, प्रथम गुरु, और ये स्पष्ट रूप में सुंदर अवस्था में होते हैं तो विपरीत फल देते हैं। इसका फल बहुत अच्छा था लेकिन विपरीत देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का ऐसे में जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ऐसे में व्यक्ति अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही जीता है। और शुक्र पर्वत इस तरह से सुंदर हो और गुरु पर्वत जो है साधारण अवस्था में बैठा हो तो जानिए जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले ऐसे में, लेकिन सारे साधन होने के बावजूद आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सब यही देखता है, दोनों आचार्य। तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार के सुख हैं जिसका भोग आपको मिलना चाहिए था, उसका भोग आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका बृहस्पति ठीक नहीं है। और यही उलट जिस प्रकार से शुक्र का पर्वत है, आपके बृहस्पति अगर सुंदर अवस्था में आ जाते हैं तो ये शुक्र कहीं ना कहीं आपका अपने फल देने की अवस्था में आ जाएगा, निश्चित रूप से फल देगा। निश्चित रूप से अब गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपका बृहस्पति ठीक हो गया, शुक्र आपको चकाचौंध रखेगा, आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होंगे, चकाचौंध रहेंगे, हर प्रकार के सुखों का आप भोग करेंगे। और पैसा जिस रूप में आ रहा है, अच्छे खासी सेविंग होगी और धनाढ्य व्यक्तियों में आपका नाम होगा। एक लग्जरियस लाइफ, एक चकाचौंध वाली लाइफ आपकी निश्चित तौर पे होगी। लेकिन क्या करना है
कहीं ना कहीं आपको जो है बृहस्पति को ठीक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और लेकिन एकाएक जो है हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये एक चीज को दिखाती है। ऐसी करियर और धन की रेखा हो तो एक तो कार्यों में विलंब आता है, दूसरे व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम करना चाहता है या शुरू करता है, उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं, कार्य हमेशा विलंब होते हैं। ऐसी स्थिति में करियर और धन के मामले में व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पाता है, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है जो वास्तव में आनी चाहिए। ऐसे लोगों का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो अवरुद्ध होती है। कई बार भावनाओं की वशीभूत व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है, कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है, या कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि चीज़ें जो है बिखराव रहती है, संपूर्ण अवस्था में नहीं रहती है। करियर बहुत अच्छा होगा, पैसा भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन बचता नहीं है। चीज़ें होती हैं, व्यक्ति करता है, व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है, लेकिन व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। कहीं ना कहीं जो भाग्य का पूरा साथ मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए आपको? लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, रात्रि के समय वाली, और योग और ध्यान क्रिया करनी चाहिए। इसको मैं आपको दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से सारे उपाय करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर देखिए, जो आपकी उंगली है गुरु पे बनने वाली, पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, और बहुत ज़्यादा विश्वास है। कठिन से कठिन परिस्थिति, विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी जो है ईश्वर के प्रति हमेशा विश्वास बना रहेगा। ये इस बात की जो है यहाँ पे द्योतक है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और कर्म के महत्व को जानने वाले व्यक्ति हैं। ये सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप कितने ही उच्च पदस्थ व्यक्ति बन जाए, कितने ही उच्च कोटि के व्यक्ति बन जाए, उन्नत शिखर पे पहुंच जाए, फिर भी आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, और नेम फेम पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। यहाँ पे ध्यान से देखें कि हल्की सी बड़ी भी जो है आपकी मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर दिखाई दे रही है, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन में सही दिशा की तरफ चले, ग्रहों को ठीक रखे तो यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश मिलेगा, और अपने कार्यों को निश्चित ही विस्तार मिलेगा। ये इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। सबसे छोटी उंगली अगर देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है, और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, धन कमाने की ललक हमेशा रहेगी ताम उम्र, जीवन पर्यंत, और ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी को ये दिखाती है। ये चिपकी हुई है, तो काम करने वालों की संख्या हाथ के नीचे बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों की। ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है ये। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है ऐसे लोगों की। तो शनि की अंगूठी आपकी पहनी हुई है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको ऑडियो के माध्यम से
या लिख करके उपाय भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, इसका बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। अंगूठा देख लीजिएगा। अंगूठा अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक यौ का आकार बना हुआ है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व है आपका, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है आपका, माने क्रूरता निष्ठुरता आपके अंदर नहीं है। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार से पहला पौरवा है, दूसरा पौरवा बहुत लंबा है इससे, थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा है इससे। और ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत सोच समझकर कार्यों को करना है। ऐसे जो जातक होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कह दिया लगा दिया। निर्णयों के कारण नुकसान की संभावना ज़्यादा है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जो शुरुआती दौर है थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का सुख भी ऐसे लोगों को थोड़ा सा कम मिलता है। इस बात का भी ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा सीधी आपकी दोनों के बीच में जा रही है। ये रिंग इंडेक्स की फिंगर है, ये मिडिल की फिंगर है, इसके नीचे आचार्य बृहस्पति है, इसके नीचे जो है शनिदेव जी है। इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों का बलाबल आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपके अंदर महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच सदैव अपने जीवन काल में सकारात्मक रही है, आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही सोच बनी हुई है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की। सीधा सीधा गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति पदवी में सबसे बड़े हैं, देवताओं से भी बड़े, उनसे बड़ी कोई पदवी नहीं है देवगुरु बृहस्पति से बड़ी। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, इनका सीधा प्रभाव पड़ रहा है हृदय रेखा पर, जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक वहां तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे। अगर मेहनत से नहीं होता है जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाएंगे। हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। इन किन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगे। आपकी हृदय की रेखा बता रही है यहाँ पे। अब हम चलते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा पे, वो क्या कह रही है। देखिएगा मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए ठोस और सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं। हाँ, आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा आपको और बहुत ही बेहतरीन रूप में मिलेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी। अभी की अगर बात करें तो आप देखेंगे छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको बहुत ज़्यादा काट रही हैं। ऐसे में व्यक्ति के मन के अंदर उलझन रहती है, कन्फ्यूजन की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर भी असर डालती है। और सबसे बड़ा प्रभाव ये रहता है कि व्यक्ति के पास लाखों में आए, करोड़ों में आए, अरबों में आए, कितना भी पैसा आ जाए लेकिन बरकत नहीं आती है। हाथ में जैसे ही पैसा आता है वैसे ही चला जाता है। अगर 10 रुपये आएगा तो 15 रुपये का खर्चा भी आएगा साथ में। हाथ में पैसा नहीं टिक पाएगा, व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाएगा। पैसों का टोटा हमेशा रहता है। ऐसी स्थिति में लाखों अरबों पैसा आ जाए व्यक्ति के पास, फिर भी अभाव की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीता है। तो ये इस बात का द्योतक होता है। योग ध्यान क्रिया इन चीज़ों से निजात दिलाती है। यहाँ पे ये आपकी जो है जिसको कहते हैं जीवन की रेखा है। एक रेखा इसमें इस तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये रेखा जब केतु की तरफ जाती है तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति जो मैंने देखे हैं,
उनकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, उच्च शिखर पे भी पहुंचते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान भी पाते हैं, लेकिन बराबर उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति झेलते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना अपनी तरफ से रहती है और अंत में जो है संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ होगा, इस बात का भी द्योतक है। लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि उन कर्मों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं उत्तम स्थिति आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे एक रेखा बन रही है, इसको कहते हैं मंगल की रेखा, लेकिन इस रेखा को गौण रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं। जो इसका प्रभाव है वर्तमान समय में वो नहीं प्राप्त हो रहा है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको निश्चित तौर पे करना है। मनी उपाय इस प्रकार से आपको दूंगा कि निश्चित रूप से जो है उसका फायदा आपको मिले। ये रेखा जब स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है उसका प्रभाव दिखने लग जाएगा जीवन पर। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन उस प्रतिभा, उस तीव्र बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है, लेकिन उसका प्रयोग आप भौतिक रूप में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में करेंगे और ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है और ये निश्चित है, ये रेखा उभर गई और उभरेगी। आपको जमीन जायदाद से भी अच्छा लाभ होगा, चाहे अभी उसकी कोई शुरुआत ना हो, चाहे अभी लग ही ना रहा हो कि जमीन जायदाद कुछ होगी, लेकिन उसका लाभ होगा। ऐसे में व्यक्ति नाव या बोट का कोई काम करता है, उससे बड़ा लाभ होता है। लकड़ी के काम से बड़ा फायदा होता है ऐसे लोगों को। कागज का उद्योग हो तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरक्की मिलती है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन लकड़ी के काम के लिए सूर्य भी बलिष्ठ होना चाहिए। जब सूर्य बलिष्ठ हो और ये रेखा भी स्पष्ट हो तो लकड़ी के काम, विशेषकर फर्नीचर वगैरह, जो लकड़ी का कोई भी काम हो, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग अरबों में धन की जो है संपत्ति का अर्जन करते हैं और एक लग्जरियस लाइफ, एक चमकने वाली लाइफ, चकाचौंध वाली लाइफ जो है अपने जीवन में जीते हैं। रेखाएं बहुत अच्छी हैं। अब देखिएगा, आपका ये मणिबंध है, मणिबंध में इस तरह से रेखा जारी है। यह है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी जो है तंदुरुस्ती की रेखा। रेखा अच्छी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में अच्छे रहेंगे। इस मामलों में आप अच्छे रहेंगे, लेकिन मौसमी बीमारियां, वायरल बीमारियां जल्दी पकड़ सकती हैं। मनी जुखाम है, सर्दी है, खांसी है, मौसमी जो भी बीमारियां हैं या कोई वायरल चल रही हुई बीमारियां हैं, वो जल्दी पकड़ सकती हैं। हार्मोनल सिस्टम थोड़ा कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरफ थोड़ा ध्यान रखना आपको है, नुकसान नहीं होगा। संपत्ति की रेखा बहुत अच्छी है, धन और संपत्ति की रेखा। आने वाले समय में धन और संपत्ति के बारे में परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। सुख की रेखा भी बहुत अच्छी है। आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। तमाम प्रकार के सुखों से जो है आप प्राप्त होंगे और इस जीवन में अच्छी विद्या और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे इसके बारे में हमने जान लिया है। मंगल दोनों आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। शनि, देखो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा सफलता ऐसे भी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है।
ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, खुशियाँ नहीं रहती है। जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसमें कमी रहती है। कार्यों में निरंतर अड़चनें आती है, कार्य विलंब होते हैं। कई बार व्यक्ति केवल इस्तेमाल होता है, चीज़ों में धोखा खाता है। और ये इस प्रकार से उभर जाए तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती है जिससे लगातार व्यक्ति चिंतातुर अवस्था में रहे, और इसका असर उसके स्वास्थ्य पे, उसके मन पे, उसके कार्यों पे, उसके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए आपने अंगूठी पहनी है, इसको एक्टिवेट रखने के लिए मैं सुंदर सा उपाय दूंगा, उसको जरूरी करना है, नहीं तो इस अंगूठे का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये सूर्य की उंगली है, 2 रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं, यश का भी साइन है। 2 रेखाएं होने का मतलब होता है व्यक्ति को यश की प्राप्ति होगी, व्यक्ति को पुत्र का लाभ मिलेगा, माने संतान का सुख मिलेगा, व्यक्ति को विपुल संपत्ति मिलेगी और यश की प्राप्ति जरूर होगी, यश का साइन है। लेकिन यहाँ पे सूर्य अभी जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरे रूप में वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप अगर व्यापार की तरफ ऐसे में जाते हैं, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको जो है सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। बुध अच्छी अवस्था में है, लेकिन हल्के रूप में यहाँ पे चपट सा गया है। हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का बराबर प्रयोग करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें खाली पेट। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक उसको यूज करें। सुबह और शाम किसी शुद्ध स्थान में खड़े हो के, बैठ के, या जैसे भी स्थिति हो, गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें बिना माला जपे। आप देखेंगे 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही आपकी पूरे व्यक्तित्व को ये निखार करके रख लेगा, और जो आपका व्यापार है उसमें जो है तरक्की आपको मिलने बैठ जाएगी। चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस हो गया है, कुछ समय तक मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी ये देगा ही देगा कुछ समय तक। और लगभग चीज़ें जो है 18 महीने या 2.5 वर्षों तक सुधार में आ रही हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो है चीज़ें अनबैलेंस ही रहेगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, भावुकता ज़्यादा रहेगी, बात बात पर आंख से आंसू भी आ सकते हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। चंद्रमा इस तरह से अनबैलेंस हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी कभी कभी आती हैं, इस बात की संभावना है। और चंद्रमा निगेटिव होने बैठ जाता है तो माँ का सुख मिलना भी थोड़ा कठिन होने बैठ जाता है। चंद्रमा इस तरह से खराब होने बैठ जाए, नींद आने में दिक्कतों का संभावना भी रहती है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। दूसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, आपके विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। और तीसरी चीज़ है, जो भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, उसका उपाय करना ही करना है, और वही उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।